युवतियों पर बढ़ते सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक दबावों के बीच नारी तत्वों को गरिमा और संतुलन के साथ समझाने के उद्देश्य से गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र नॉर्थ जोन ने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत 1 अगस्त से हो चुकी है और यह अभियान संपूर्ण महीना 31 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम और बैठकें आयोजित की जाएगी। संगठन की नेशनल फेडरेशन अध्यक्ष एडवोकेट सुमैया रोशन ने अकोला में आयोजित एक पत्रकार परिषद में अभियान के लक्ष्य पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय है, लेकिन कई महिलाएं खुद को लगातार साबित करने के दबाव और मानसिक थकान से जूझ रही है। आगे सुमैया रोशन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य खासतौर पर युवा, इस्लाम व विभिन्न समुदाय की महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण पर जोर देना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचान कर समाज के विकास में सार्थक योगदान दे सके। सुनिए एडवोकेट सुमैया रोशन का आगे का बयान। ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लेवल पर एक मुल्क गिर मुहिम एम्ब्रेसिंग फेमिनिटी लॉन्च कर चुकी है। ये कैंपेन 1 से 31 अगस्त के दरमियान मनाई जा रही है। इस कैंपेन के उद्देश्य मैं आपको बताते चलूं, चूँकि आज हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि 2 तरह की डैमेजिंग एक्सट्रीम्स पाई जाती है, जिसमें एक इंटरनल पैट्रियार्कियल सोच, जिसमें औरतों से कहा जाता है कि वो अपने घरों तक सीमित रहे, उन्हें एजुकेशन प्राप्त करने की परमिशन नहीं होती, उन्हें सोसाइटी के लिए बर्डन समझा जाता है। इसी की तरह एक दूसरी डैमेजिंग एक्सट्रीम जो एग्जिस्ट करती है वो ये कि औरतों से कहा जाता है कि वो मर्दों की तरह बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या रोल को प्ले करे तभी वो सक्सेसफुल हो सकती है। उन्हें अपनी इनेट नेचर को दबाने या कुचलने की बात की जाती है। उनसे कहा जाता है कि वो उनकी जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ है उसको कुचल कर वो आगे बढ़े, तभी वो स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो हम इस कैंपेन के ज़रिए से चाहते हैं कि हम एक ऐसी थर्ड स्पेस को इंट्रोड्यूस करें जो इस्लाम हमें बताता है, एक ऐसा बैलेंस पाथवे लोगों के सामने पेश करें जिसके ज़रिए से औरत को अपने इनेट नेचर या फेमिनाइन क्वालिटीज़ को दबाने या कुचलने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उसी के साथ में उसे एक्सेप्ट किया जाए और सोसाइटी में उसे कंट्रीब्यूट करने के लिए मौका दिया जाए। धन्यवाद। हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को दबाया जाता है। अभी राहुल गांधी का लास्ट टाइम ट्वीट आपने देखा होगा या इंस्टाग्राम पे उनकी रील चल रही थी कि आज भी इंडियन वुमेन फ्री नहीं है, उनको अंडर कंट्रोल रखा जाता है। तो जब हमारे देश के नेता ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पूरी इंडिया की स्तर पर औरतों को सप्रेस किया जा रहा है, या सप्रेस नहीं भी किया जा रहा है तो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जा रही है जिसकी वजह से वो अब एक प्रेशर फील कर रही है, स्ट्रेस फील कर रही है और आज भी अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है। तो जब देश का नेता इतनी बड़ी बात कर रहा है तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि पूरी इंडिया की स्तर पर ये जो है तो इशू महिलाएं फेस कर रही है। जी, ये हमारी कैंपेन सभी के लिए है। संगठन ने महिलाओं से अधिक मात्रा में अभियान की बैठक एवं कार्यक्रम में भागीदारी लेने की अपील की है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र नॉर्थ जोन का महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान अकोला वासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नागपुर समय के लिए अकोला से शहीद इकबाल की खास रिपोर्ट।